नमस्ते, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम माइक है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इंटरनेट के सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक का उपयोग करके ई-कॉमर्स में कैसे शुरुआत करें और साथ ही ये करना आश्चर्यजनक रूप से आसान है। इतना आसान है कि हम यह पूरा काम सिर्फ 15 मिनट में करने जा रहे हैं। तो ये एक 15 मिनट का शुरुआती ट्यूटोरियल है जिसमें वर्डप्रेस का उपयोग करके एक ऑनलाइन स्टोर कैसे बनाना है। अब वर्डप्रेस पूरे इंटरनेट का लगभग 40% संचालित करता है और यह शानदार है क्योंकि आप एक टेम्पलेट के साथ बहुत छोटे स्तर से शुरू कर सकते हैं, एक पृष्ठ, एक आइटम की दुकान, और आप इसे अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं। आप इसे एक विशाल ब्लॉग में बदल सकते हैं। आपके पास हजारों उत्पादों का उत्पाद कैटलॉग हो सकता है। आप वास्तव में वर्डप्रेस का उपयोग करके अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम इसकी अनुशंसा करना पसंद करते हैं। वर्डप्रेस का काम करने का तरीका ऐसा है जैसे मैं इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से तुलना करना पसंद करता हूं। यह आपकी वेबसाइट का इंजन है, लेकिन आपको इसे कहीं ना कहीं सहेजना होगा। तो अपने कंप्यूटर पर एक दस्तावेज पर आप इसे अपने हार्ड ड्राइव में सहेजेंगे। एक वेबसाइट आप इसे एक होस्ट में सहेजेंगे और जिस होस्ट का हम उपयोग करना पसंद करते हैं उसे होस्टिंगर कहा जाता है। वे बहुत तेज, बहुत सस्ते, शानदार अपटाइम और शानदार विश्वसनीयता हैं। तो ये दो तत्व हैं। हमारे पास वर्डप्रेस होस्टिंगर सर्वरों पर सुरक्षित है, लेकिन फिर ऊपर हम एक और परत रखना पसंद करते हैं जो इंटरफेस करना आसान बनाती है। यह आपका ड्रैग और ड्रॉप बिल्डर होगा। यही आपके स्टोर को प्रबंधित करने का तरीका होगा। यह वास्तव में बहुत मदद करेगा और ये प्लगइन्स हैं। मैं आपको वीडियो में थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। अच्छी खबर यह है कि इस वीडियो में सब कुछ मुफ्त है, आपके होस्टिंग के अलावा, जो सच में एक अद्भुत कीमत है और उनके पास अभी कुछ बिक्री चल रही है। लेकिन यह कहते हुए चलिए मेरे लैपटॉप पर चलते हैं और टाइमर शुरू करते हैं। 15 मिनट में इस वेबसाइट को बनाना है, ठीक है? तो शुरुआत करने के लिए हम centralmedia.com नाइन पर जा रहे हैं, या आप विवरण के शीर्ष में लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और यह आपको एक पृष्ठ पर ले जाएगा जो कुछ ऐसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं कि यह 299 प्रति माह है, साथ में 3 महीने मुफ्त हैं। उनके पास ब्लैक फ्राइडे की बिक्री है। यहाँ हमेशा डील्स चलती रहती हैं। तो हम डील का दावा करें पर क्लिक करेंगे, ये हमें नीचे ले जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 अलग अलग मूल्य संरचनाएं हैं: प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। बिजनेस वाला सबसे लोकप्रिय है। यह आमतौर पर वही है जिसे हम अनुशंसा करते हैं और आप इस पर भी एक बहुत अच्छा सौदा प्राप्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कीमत सामान्य से काफी कम है, लेकिन मैं अनुशंसा करता हूं कि आप इन्हें पढ़ें और देखें कि कौन सा आपके व्यवसाय के लिए सबसे अच्छा है। मैं इसे आपके कार्ट में जोड़ने जा रहा हूं। और अब लोग अक्सर गलती करते हैं। हमारे पास 4 विकल्प हैं। मैं कहता हूं कोई भी चुनें, पर 1 महीने का ना लें। जब तक आपके पास $5 सेटअप शुल्क और $14 प्रति माह होता है, तब आप एक डोमेन भुगतान करते हैं। अन्य में एक मुफ्त डोमेन होता है। यह 1 महीने लगभग $40 के करीब हो जाता है और फिर लगभग $250 में आप एक पूरा साल प्राप्त कर लेंगे। तो बस शायद $8 से $10 और अतिरिक्त खर्च करें, पूरा साल प्राप्त करें। लेकिन मैं जो करने जा रहा हूं वह 4 महीने, यहाँ 48 महीने के लिए जाना है, तो 4 पूरे साल। आप यहाँ सबसे कम कीमत प्राप्त कर रहे हैं और इसका लाभ, हमारे पास एक डिस्काउंट कोड है जो पूरे 4 वर्षों के लिए लागू होता है। फिर आपको 4 साल बाद तक उच्च कीमत पर नवीनीकरण नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आप वास्तव में एक काफी कम कीमत को लॉक कर रहे हैं। यह लगभग $150-160 होता है। आप देखेंगे कि यह वास्तव में अधिकांश अन्य वेबसाइट बिल्डरों की तुलना में 4 महीने से भी बहुत कम है। तो अब हमें अपना खाता बनाना है, अपना ईमेल टाइप करने, फिर हम अपना भुगतान विधि डाल सकते हैं। आप देखें हमें 3 अतिरिक्त महीने मिलते हैं। हमें दैनिक बैकअप, डोमेन नाम शामिल है, हु इज प्राइवेसी शामिल है, सेटअप शुल्क सभी माफ कर दिए गए हैं और आपका कुल खर्च $161.50 होता है। लेकिन हमारे पास एक और छूट है जिसे मैं आपको अभी 1 सेकंड में दिखाऊंगा। लेकिन हम अपनी जानकारी डाल सकते हैं और यहाँ स्क्रॉल करके एक कूपन प्राप्त कर सकते हैं और हम सेंट्रल 10 टाइप कर सकते हैं। अप्लाई पर क्लिक करें और इससे यह 10% और घटकर 150.77 होना चाहिए। वहाँ एक अच्छा सौदा है। अब मैं अपनी जानकारी डालने जा रहा हूँ और सबमिट पर क्लिक करूंगा। फिर हम स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। यह हमें कुछ चरणों के माध्यम से ले जाएगा। आप इन्हें छोड़ सकते हैं। यह आपके डैशबोर्ड को व्यक्तिगत नहीं बनाएगा, पर इसकी जरूरत नहीं। इस वीडियो में सब कुछ आपको दिखाएगा जो आपको चाहिए। हम इस चरण को भी छोड़ सकते हैं। हम इसे शून्य से शुरू करने जा रहे हैं। हमें इसके लिए कुछ बनाने के लिए एआई की आवश्यकता नहीं है। फिर हम अपना मुफ्त डोमेन क्लेम कर सकते हैं। आपने 1 महीने की योजना नहीं ली है। यदि आपने 12 महीनों से अधिक की कोई योजना ली है तो आपको इसके साथ एक मुफ्त डोमेन मिलेगा। हम जारी रखने पर क्लिक कर सकते हैं और अब हम अपनी संपर्क जानकारी दर्ज करेंगे। ये डोमेन को पंजीकृत करेगा और मैं आपके ईमेल पर जाकर अपने होस्टिंग खाते और अपने डोमेन के लिए अपने ईमेल की पुष्टि करने की सिफारिश करता हूं। इसमें 1 या 2 मिनट लग सकते हैं। फिर हम सेटअप पूरा करने पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास यहाँ 2 विकल्प हैं। हम अपनी वेबसाइट देख सकते हैं या हम नियंत्रण पैनल में जाकर अपनी वेबसाइट का प्रबंधन कर सकते हैं। तो मैं प्रबंधित साइट पर क्लिक करने जा रहा हूं। यह आपको आपके होस्टिंग या डैशबोर्ड पर ले जाएगा।
अब इस पृष्ठ से हम वेबसाइट पर जाना चाहते हैं। बाईं ओर हम ऑन इंस्टॉलर पर क्लिक करना चाहते हैं और फिर हम वर्डप्रेस का चयन करेंगे। अब आप वहां वूकॉमर्स देख सकते हैं। उस पर क्लिक करने के लिए ललचाएं नहीं, हम अभी 1 सेकंड में वूकॉमर्स प्राप्त करेंगे। लेकिन अब हमारी वेबसाइट का शीर्षक हम संतरेल रखेंगे और फिर हम बस इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। और अब हमारे पास हमारी वेबसाइट पर वर्डप्रेस स्थापित है। हम या तो वहां पर प्रशासन पैनल पर क्लिक कर सकते हैं, या जो मुझे करना पसंद है वह यह है कि भविष्य में जब भी मैं वेबसाइट में साइन इन करूंगा, मैं डोमेन पर जाऊंगा। तो अगर मैं बस इस पर क्लिक करता हूं तो ये हमें हमारी वेबसाइट centralenergydrinks.com पर ले जाएगा और फिर बस /wp admin टाइप करें, बाई एडमिन, और फिर मैं आपको एक लॉगिन पृष्ठ पर ले जाऊंगा। आप भविष्य में साइबर सुरक्षा कारणों से उस छोटे स्लग को बदल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं बस उस नए पासवर्ड का उपयोग करके साइन इन करने जा रहा हूं जो हमने अभी बनाया है, और हो गया। ये वर्डप्रेस डैशबोर्ड है। मुझे पता है कि ये डरावना लग सकता है। मैं आपको 1 मिनट में बताऊंगा कि सब कुछ क्या है, लेकिन चलिए यहाँ एक टेम्पलेट का उपयोग करके हमारी वेबसाइट बनाने में थोड़ा प्रगति करते हैं। तो अगर हम रूपरेखा में जाएं और थीम पर क्लिक करें तो हम एक नई थीम जोड़ने में सक्षम होंगे। तो ऊपर नई थीम जोड़ें पर क्लिक करें और फिर आपको दाईं ओर एस्ट्रा दिखाई देना चाहिए। थीम्स में एस्ट्रा खोजें। मैं एस्ट्रा इंस्टॉल करने जा रहा हूं। आप वहीं एस्ट्रा देखेंगे। इंस्टॉल पर क्लिक करें और फिर हमें सक्रिय करने पर क्लिक करना होगा, और इससे ये हमारी डिफॉल्ट थीम बन जाएगी जो डिफॉल्ट टेम्पलेट के समान नहीं है। लेकिन आपको ऊपर एक बड़ा बैनर दिखाई देना चाहिए जिस पर लिखा है स्टार्टर टेम्पलेट्स इंस्टॉल करें। हम स्टार्टर टेम्पलेट्स इंस्टॉल करें पर क्लिक करने जा रहे हैं। अब हम पेज बिल्डर के रूप में एलिमेंटर चुन सकते हैं। हम ई कॉमर्स पर क्लिक कर सकते हैं और किसी भी स्टोर को देख सकते हैं। मान लीजिए ऑनलाइन शॉप। तो यह मेरे लिए अच्छा लग रहा है, मैं इसे चुनने जा रहा हूं। हम अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं। अगर मेरे पास लोगो नहीं है तो हम इसे थोड़ी देर बाद भी जोड़ सकते हैं। तो मैं बस कहने जा रहा हूं कि छोड़ें और जारी रखें। हम अपने रंग योजना का चयन कर सकते हैं। तो एक ऊर्जा पेय, शायद यह थोड़ा अधिक लाल या थोड़ा अधिक नारंगी है, और मैं कहूंगा जारी रखें। अब हमें थोड़ी जानकारी दर्ज करनी होगी। इन सभी को चेक किए रखें, सिवाय इसके कि आपको गैर संवेदनशील डेटा साझा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर सबमिट पर क्लिक करें और मेरी वेबसाइट बनाएं। ठीक है, तो अब चलिए आपकी वेबसाइट देखें और आप तुरंत देखेंगे कि हमारे पास यहाँ एक पूरी वेबसाइट है। अब हमें बस इन तस्वीरों, इस टेक्स्ट और बटन को अपने कंटेंट से बदलना है, लेकिन हमें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से करना बहुत बहुत आसान है। तो चलिए ऊपर बाईं ओर वर्डप्रेस आइकन पर क्लिक करते हैं। यह हमें हमारे डैशबोर्ड पर वापस लाएगा, और जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको 1 मिनट में बताऊंगा कि डैशबोर्ड क्या है और सब कुछ कैसे प्रबंधित करें। लेकिन आप देखेंगे कि बाईं ओर हमारे पास बहुत कुछ हो रहा है। जब हमने वहां वो टेम्पलेट इंस्टॉल किया तो उसने हमें वूकॉमर्स दिया। यही तरीका है जिससे हम सामान बेचते हैं, यही हम चाहते थे। इसने हमें यहाँ कार्ट फ्लोज और कई अन्य विभिन्न प्लगइन्स भी दिए। अगर हम वूकॉमर्स पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यह हमें हमारे स्टोर को सेटअप करने के लिए मार्गदर्शन करता है। मेरा स्टोर सेटअप करें और फिर कहूं जारी रखें, और आप चुन सकते हैं कि क्या आप इनमें से कोई भी फीचर चाहते हैं। सच में यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए मुझे इनमें से कुछ की आवश्यकता नहीं है, और आप हमेशा बाद में उन्हें जोड़ सकते हैं। वैसे हमारे पास टिकटॉक विज्ञापन अभियानों को बनाने के बारे में एक पूरा वीडियो है। यह आपको टिकटॉक पर $1500 तक के मुफ्त विज्ञापनों पर एक मुफ्त मैच भी देता है। टिकटॉक पर मुफ्त विज्ञापनों के डॉलर, मैं उस वीडियो का लिंक नीचे दूंगा, लेकिन मैं यहीं पर जारी रखने जा रहा हूं। अब अपने पहले उत्पाद जोड़ते हैं। जब बाईं ओर उत्पादों पर क्लिक करते हैं, हमारे लिए स्वचालित रूप से कई उत्पाद जोड़े गए हैं। हम इनमें से किसी भी उत्पाद को संपादित कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप उन्हें हटाना चाहते हैं, जिसे आपको बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि ये नकली उत्पाद है, तो आप जितने चाहें उतने का चयन कर सकते हैं। बल्क क्रियाओं पर क्लिक करें और हम उन्हें कचरे में भेज सकते हैं। फिर हम लागू पर क्लिक करेंगे और इससे उन सभी उत्पादों से छुटकारा मिल जाएगा जिन्हें हम वास्तव में नहीं बेच रहे हैं। लेकिन बाईं ओर उत्पादों के तहत नया उत्पाद बनाने आप नया जोड़ें देखेंगे। हम नया जोड़ें पर क्लिक कर सकते हैं और हम अपने सेंट्रल एनर्जी ड्रिंक्स जोड़ने जा रहे हैं। हम एक उत्पाद विवरण जोड़ सकते हैं। मैं अनुशंसा करता हूं कि इसे बड़े पैराग्राफ न बनाएं। फिर से मैं केवल डमी टेक्स्ट का उपयोग कर रहा हूं। छोटे छोटे पैराग्राफ से बेहतर स्थिति में है। पढ़ना आसान बनाएं, बुलेट पॉइंट्स डालें, शीर्ष कारण रखें, चित्र डालें। इसलिए यदि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके उत्पाद को वास्तव में उजागर कर रही हैं तो बोल्ड करें। और निश्चित रूप से यदि आप किसी चीज को लिंक करना चाहते हैं, जैसे कि आपकी गोपनीयता नीति या कोई और चीज जो समझ में आ सकती है, जैसे कि विभिन्न फ्लेवर, तो आप किसी अन्य उत्पाद से लिंक कर सकते हैं। आप लिंक डालने पर क्लिक कर सकते हैं और आप बस उस लिंक को वहां पेस्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। फिर अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ कई टैब हैं। अब हमारे पास यहाँ बेचने के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पाद हैं। यह एक वर्चुअल उत्पाद हो सकता है, ये एक डाउनलोड करने योग्य उत्पाद हो सकता है, जैसे कि शायद एक फोन के लिए वॉलपेपर, उदाहरण के लिए एक MP3 फाइल, जो भी हो। बेशक मानक भौतिक उत्पाद, यदि आप उन्हें नहीं चुनते हैं तो आपके पास 4 विकल्प हैं। यदि आपके पास एक साधारण उत्पाद है, जो जैसे मैं केवल एक चीज बेच रहा हूं, जैसे अगर मैं केवल यह पानी की बोतल बेचता हूं, तो यह एक साधारण उत्पाद है।
जब कोई इसे ऑर्डर करता है तो केवल एक स्टॉक कीपिंग यूनिट होती है, केवल एक SKU, और वही आइटम भेजा जाता है। फिर हमारे पास एक परिवर्तनशील उत्पाद है। उदाहरण के लिए कपड़े होगा। जब कोई इसे खरीदने जाता है तो उनके पास एक ड्रॉप डाउन होता है और वे आकार चुनते हैं, शायद वे रंग चुनते हैं। उस ही उत्पाद के अन्य प्रकार हैं जिनकी कीमत थोड़ी अलग हो सकती है। सभी के पास एक अलग SKU होगा और कोई एक टी-शर्ट ऑर्डर कर सकता है और आप दो बहुत अलग टी-शर्ट भेज सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक लाल छोटी टी-शर्ट हो सकती है या एक हरी बड़ी टी-शर्ट हो सकती है। फिर हमारे पास समूहित उत्पाद हैं। ये वे चीजें होंगी जो आमतौर पर एक साथ बेची जाती हैं। तो शायद यह उदाहरण के लिए, यदि आप एक किट के विभिन्न भागों को बेच रहे हैं तो आप चीजों को व्यक्तिगत रूप से खरीद सकते हैं या आप इसे एक समूह के रूप में बेच सकते हैं। समूहित उत्पाद मूल रूप से वही होगा जो पूरा किट होगा। और फिर हमारे पास बाहरी या एफिलिएट है, बोन, और वास्तव में ये एक तरह से दुर्लभ है, लेकिन मैं कहूंगा कि यह सबसे अधिक समझ में आता है यदि आप बहुत सारी चीजें बेच रहे हैं और एक ऐसा आइटम है जो सब कुछ एक साथ जोड़ने में बहुत मदद करता है, लेकिन आप इसे नहीं बेचते। लेकिन जो भी इसे बेचता है, मान लीजिए कि वे इसे अमेजन पर बेचते हैं, तो आप इसके लिए एक एफिलिएट लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आप इसे अपनी वेबसाइट पर सूचीबद्ध कर सकते हैं। जब कोई खरीदने पर क्लिक करता है तो यह उन्हें अमेजन पर ले जाएगा और वे अमेजन पर चेकआउट कर खरीद सकते हैं। और फिर जब वे वास्तव में उस ऑर्डर को पूरा करते हैं तो आपको शायद 2% या 3% का कमीशन मिलेगा। क्यों? तो नियमित कीमत मान लीजिए 24.99 आप बिक्री कर सकते हैं। यह नियमित मूल्य को काट देगा और नए बिक्री मूल्य को दिखाएगा। फिर हमारे पास इन्वेंट्री है। आप वास्तव में WooCommerce के साथ अपनी इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हैं। अत्यंत शक्तिशाली। हम इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे पास अभी 500 पैलेट या 500 केस हैं और आप चुन सकते हैं कि क्या आप बैक ऑर्डर की अनुमति देना चाहते हैं। और फिर कम स्टॉक थ्रेशोल्ड। आपके पास स्टोर के लिए $2 का थ्रेशोल्ड है। इस मामले में शायद हम जानना चाहें कि अगर यह 10 है तो हमें एक सूचना मिलेगी और आप प्रति ऑर्डर एक आइटम तक सीमित कर सकते हैं। तो यह ऐसा होगा जैसे आप 2020 में टॉयलेट पेपर बेच रहे हैं। फिर हम शिपिंग पर जा सकते हैं और हम चुन सकते हैं कि हमारी शिपिंग कीमत वास्तव में क्या होगी, हम किस प्रकार की शिपिंग कर रहे हैं। हमारे पास इस समय शिपिंग सेटअप नहीं है, इसलिए हम बाद में इस पर वापस आएंगे। हमारे पास लिंक किए गए उत्पाद हो सकते हैं जैसे अपसेल और क्रॉस सेल। विशेषताएं किसी भी भिन्नता को दर्शाएंगी जो आपके पास हो सकती है, तो यहाँ आप शायद फ्लेवर्स रख सकते हैं। फिर आपके पास एक छोटा सा विवरण होगा जिसे आप नीचे जोड़ सकते हैं। इसे शायद एक वाक्य के रूप में रखें। और फिर अगर आप ऊपर वापस जाते हैं तो आप दाईं ओर का पूरा कॉलम देख सकते हैं। तो अभी यह सिर्फ एक ड्राफ्ट है, हमने इसे प्रकाशित नहीं किया है। हम इसे 1 सेकंड में प्रकाशित करेंगे, लेकिन हम कुछ उत्पाद छवियां ले सकते हैं। चलिए कुछ उत्पाद छवियों का चयन करते हैं। हम उनमें से एक को उत्पाद छवि के रूप में सेट करेंगे, शायद वह वाला। और हमारे पास एक उत्पाद गैलरी भी हो सकती है, इसलिए मैं अनुशंसा करता हूं कि प्रत्येक उत्पाद के लिए कम से कम 4 से 6 छवियां हों। मेरे विचार में यह आमतौर पर बहुत मदद करता है। हमारे पास उत्पाद श्रेणियां हैं। कुछ श्रेणियां उस टेम्पलेट के साथ आयात की गई थीं। हम एक नई श्रेणी जोड़ सकते हैं और इसे ऊर्जा पेय कह सकते हैं। नई श्रेणी जोड़ें। फिर हम ऊपर जा सकते हैं और प्रकाशित पर क्लिक कर सकते हैं और हमारे पास हमारा पहला उत्पाद है जो वास्तव में हमारा है, हमारी वेबसाइट पर सूचीबद्ध है। अगला, हम भुगतान सेट कर सकते हैं। यह बहुत आसान है। हम सेटअप पूरा करने पर क्लिक करेंगे। हम वो भुगतान स्वीकार कर सकते हैं। भुगतान स्वीकार करने के कई अलग अलग तरीके हैं और फिर आप अपनी जानकारी, अपने बैंक खाता विवरण और सब कुछ भरते रहेंगे। आप आगे बढ़ते हैं ताकि आप वास्तव में अन्य लोगों से पैसे स्वीकार कर सकें। वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर वापस जाते हुए आइए पृष्ठों पर क्लिक करें और बाईं ओर एक त्वरित अवलोकन करें। डैशबोर्ड जहां आप अपने अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि प्लगइन जो पुराना है उसे यहीं अपडेट किया जा सकता है। फिर हमारे पास पोस्ट हैं। ये होंगी जब आप ब्लॉग पोस्ट बनाना चाहें। मैं आपको पृष्ठ बनाने दिखाऊंगा। ब्लॉग पोस्ट लगभग समान होगी, वही बिल्डर एलिमेंटोर के साथ। मीडिया बस वह जगह है जहां आप अपनी वेबसाइट पर सभी फोटो और फाइलें सहेजते हैं। पृष्ठ वह जगह होगी जहां आप अपनी होम पेज, आपकी अबाउट पृष्ठ, आपका कार्ट, आपका चेकआउट और विभिन्न चीजों को संपादित कर सकते हैं। आपके पास प्लगइन्स हैं। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यहां बहुत सारे प्लगइन्स ना हों, लेकिन ये वर्डप्रेस के ऊपर चलने वाले थर्ड पार्टी ऐप्स होंगे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, एलिमेंटर उनमें से एक है। हमारे पास टिकटॉक भी उनमें से एक होगा। WooCommerce उनमें से एक है और आप इनका प्रबंधन कर सकते हैं। आप इन्हें यहां अपडेट कर सकते हैं। यदि आपको इनकी अब आवश्यकता नहीं है तो आप इन्हें निष्क्रिय कर सकते हैं और अंततः यदि आप इन्हें नहीं चाहते हैं तो इन्हें हटा भी सकते हैं। पृष्ठों पर वापस चलते हैं। सभी पृष्ठों पर क्लिक करें और होम पेज जल्दी संपादित करें। एलिमेंटोर से संपादित करें। अब हम एलिमेंटर के काम करने के तरीके पर एक त्वरित क्रैश कोर्स करेंगे। इसे सेक्शन लेआउट कहा जाता है। इस पूरे सेक्शन को गुलाबी रेखांकित है। बैकग्राउंड यह संकेत करेगा कि यह कौन सा सेक्शन है। यह पूरा हल्का बैकग्राउंड एक ही सेक्शन है। फिर गहरे बैकग्राउंड में यह छोटा आयत यहाँ एक और सेक्शन है। चलो इसे बंद कर देते हैं। आप सभी सेक्शनों को देख सकते हैं और आप इन सेक्शनों को ऊपर और नीचे ले जा सकते हैं। छोटे 6 बिंदुओं के समूह पर होवर करके क्लिक करें और खींचें और आप इन्हें ऊपर और नीचे खींच सकते हैं और छोड़ दें, ये वहीं जाएगा। तो आप वहां छोटे एक्स पर क्लिक कर सकते हैं।
यदि आप और इसे फिर से करना चाहते हैं, इतिहास बटन पर क्लिक करें और वापस जाएं। यदि आप किसी सेक्शन को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आप उस पर राइट क्लिक कर सकते हैं और उस सेक्शन को डुप्लीकेट कर सकते हैं। यह आपको प्रयास बचाने में मदद करता है। यदि आप प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप सेक्शनों के बीच एक नया सेक्शन जोड़ सकते हैं और फिर सेक्शन श्रेणी के तहत इस पदानुक्रम में अगला कॉलम होगा, इसलिए आप एक सेक्शन के भीतर कई कॉलम रख सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से 4 कॉलम है, अन्य में यह एक और 4 कॉलम है और यह ऊपर 2 कॉलम की तरह दिखता है, इसलिए आप चुन सकते हैं कि आप कितने कॉलम चाहते हैं। आप कॉलम विभाजक को भी पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं, बस क्लिक करके और उसे आगे पीछे खींचकर। और फिर इस पदानुक्रम में तीसरा स्तर तत्व होंगे। अगर हम ऊपर बाईं ओर छोटे 9 बिंदुओं के ग्रिड पर क्लिक करते हैं तो ये वे तत्व हैं जो एलिमेंटोर नाम अब समझ में आता है वास्तव में हमें देते हैं। तो अगर हम एक टेक्स्ट एडिटर चाहते हैं तो हम उसे क्लिक करके खींच सकते हैं। यदि हम चाहते हैं तो 9 बिंदुओं के ग्रिड पर क्लिक करें, शायद उसके नीचे एक बटन हो, एक बटन खींचें और उसे नीचे छोड़ दें और आप देख सकते हैं कि आप यहां जो कुछ भी डालते हैं उसके लिए अपनी पूरी वेबसाइट बनाना कैसे शुरू कर सकते हैं। जो कुछ भी आप यहां खींचते हैं या जो पहले से यहां है, यदि आप इसके ऊपर होवर करते हैं और पेंसिल आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ 3 टैब हैं। निश्चित रूप से पहला सामग्री है जो वास्तव में वहां है, तो हमारे पास एक आइकन है, हमारे पास टेक्स्ट है और हमारे पास इस छोटे से चीज के लिए एक छोटा शीर्षक है। आप इन सभी को यहां बाईं ओर संपादित कर सकते हैं। दूसरा टैब स्टाइल होगा जहां आप यह चुनते हैं कि यह वास्तव में कैसे व्यवस्थित है, यह कैसा दिखता है। और तीसरा टैब उन्नत होगा। आप इसे पैडिंग दोनों तरफ के बफर को बदल सकते हैं, इसलिए अगर हम नीचे रिस्पॉन्सिव मोड पर क्लिक करते हैं तो आप वास्तव में इसे देख सकते हैं। तो हम रिस्पॉन्सिव मोड पर क्लिक करेंगे, पोर्ट्रेट पर क्लिक करेंगे और अब आप इन पर देख सकते हैं और कह सकते हैं कि अरे मुझे यहाँ ये सेक्शन वास्तव में पसंद नहीं है। 6 बिंदु वाले ग्रिड पर क्लिक करें, एडवांस पर जाएं, रिस्पॉन्सिव पर जाएं और आप इसे मोबाइल पर छिपा सकते हैं। तो यह 3 टैब इन संपादन विकल्प तत्वों, सेक्शनों और कॉलम के लिए उपलब्ध है। तो यह एलिमेंटोर का उपयोग करने का एक त्वरित पाठ है। फिर हम अपडेट पर क्लिक कर सकते हैं, बाईं ओर ऊपर छोटे हैमबर्गर आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और हम बाहर निकलने पर क्लिक कर सकते हैं। अब जब आप पहली बार ऐसा करते हैं तो यह आपसे पूछेगा कि आप कहां बाहर निकलना चाहते हैं। मैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड के तहत वूकॉमर्स पर वापस जाने की सिफारिश करता हूं। यदि आप सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहां कई टैब हैं। आप इनमें से सभी को कस्टमाइज कर सकते हैं। यदि हम शिपिंग पर जाते हैं तो यह हमें हमारे शिपिंग जोन सेट करने की अनुमति देगा। और अगर आप अभी शिपिंग जोन के बगल में संपादित पर क्लिक करते हैं तो यह कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मुफ्त शिपिंग है। ठीक है, हम इसे ऐसे ही रख सकते हैं। ये मेरे लिए अच्छा लगता है, बस चीजों को जितना सरल रखना चाहें। लेकिन आप हमेशा भी इसे बंद कर सकते हैं, अन्य शिपिंग विधियां भी रख सकते हैं और आपके पास विभिन्न कीमतें हो सकती हैं। एक फ्लैट रेट, उदाहरण के लिए आप स्थानीय पिकअप भी रख सकते हैं। अब अगर आप ऑन ऑर्डर पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यह एक सूची होगी जब आपको एक ऑन ऑर्डर प्राप्त होता है, जहां यह दिखाई देता है ताकि आप इसे पैक कर सकें और समय पर भेज सकें। तो मुझे लगता है कि हमारे पास वूकॉमर्स में सब कुछ कैसे काम करता है इस पर एक अच्छा क्रैश कोर्स है। अगर हम बस ऊपर होम पेज पर क्लिक करें तो अगर हम अपनी वेबसाइट पर जाते हैं तो मैं सब कुछ जांचने की सिफारिश करता हूं। सभी बटन का परीक्षण करें, पूरे ऑर्डर प्रक्रिया का परीक्षण करें और फिर वास्तव में एक नमूना ऑर्डर के साथ आगे बढ़ें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। और जब आप जाने के लिए तैयार हों तो आप अपनी वेबसाइट का मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया और यह सहायक साबित हुआ। मैं आपके ऑनलाइन स्टोर के लिए शुभकामनाएं देता हूं। अगर आप वूकॉमर्स का उपयोग करने के अगले स्तर के लिए तैयार हैं तो मेरे पास और भी गहन ट्यूटोरियल हैं, टिकटॉक विज्ञापनों के साथ साथ इस विषय से संबंधित कई अन्य चीजों के बारे में भी। मैं सभी लिंक नीचे दूंगा। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।